ऐड़ी राजा बरसी गाजा। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी देवता की कहानी सुनाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी खाली धनुष की गर्जना से भूत प्रेत छल मसान और कई तरह की गलत शक्तियां खत्म हो जाती थीं। उनके नाम को सुनकर ही मुगल पठान और कई तरीके के आक्रमणकारी डर जाते थे। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन के बाद ऐड़ी राजा को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। कहा जाता है कि उनको धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। सर्वाधिक लोक गाथाओं के अनुसार यह 22 भाई थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उनका धनुष 100 मन और बाण 80 मन के होते थे। धनुष की कमान 6 मुट्ठी और डोर 9 मुट्ठी की होती थी। उनके धनुष से छूटे बाण 22 प्रकार की व्याधियों को निवारण करने में सक्षम होते थे। इन बाणों का नाम लूला बाण, लंगड़ा बाण, खाना बाण, चिड़कना बाण, हौलपट बाण, धूलपट बाण, टाट बाण, शला बाण और अग्नि बाण जैसे थे। ऐड़ी राजाओं की राजधानी 14 लाख डोटी थी और उनके राजमहल में प्रतिदिन 22 बीसी डोटियालों की 12 कचेरियां लगती थी। यह जानकर को 10 पैसे का और अनजान को 5 पैसे का दंड देते थे। अतः ऐसी ऐड़ी राजा अपने शासनकाल में कमजोर गरीब को भूखा भी नहीं छोड़ते थे और अपराधी को दंड भी देते थे। कैसिया डोटियाल, जो ऐड़ी राजकुल के पुरोहित था, अपने ही यजमान राजाओं की ख्याति और ठाट बाट से ईर्ष्या करने लगा था। कैसिया अब मन में ही मन सोचने लगा कि कैसे ही ऐड़ी राजा से मुझे मुक्ति मिल जाती तो मैं अपना राज चलाता। एक दिन कचहरी के बाद कैसिया घर चला गया, लेकिन उसकी नींद और भूख हराम हो गई। वह सोचने लगा कि अब उत्तरायणी का त्यौहार आ रहा है। उस दिन में सब भाई इकट्ठा होंगे और इसी मौके पर इनको जहर दे दिया जाता तो ठीक हो जाता। अब कैसिया राजमहल पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 22 बौरानियां यानी बहुएं 36 हांडियों में 36 प्रकार का भोग बनाने में जुटी थीं। जब कैसिया राजमहल पहुंचा तो उस समय 22 ऐड़ी भाई ने अपनी कचेरी में बैठे थे। कैसिया ने 22 भाई राजाओं की कुशल पूछी। ऐड़ी राजाओं ने 22 बौरानियों को, जो नौखली महल में थीं, आवाज़ लगाई कि तुम बाहर हो या भीतर हो। उन्होंने बौरानियों को बताया कि आज हमारे गुरु महाराज आए हैं। इनके 7 प्रकार के गर्म तथा 7 प्रकार के शीतल पानी से स्नान का प्रबंध करवाओ। उसके बाद तुरंत कैसिया ने हर हर महादेव का मंत्रोच्चारण करके स्नान किया और तुरंत तैयार हो गया। साफ सुथरी चौकी में बैठकर संध्या पूजन करने लगा। 22 बौरानियों ने उनसे कहा कि आप चूल्हे में पहुंचिए। ऊपरी मंजिल में 32 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे हुए हैं। कैसिया बामण भोजन ग्रहण करने के उपरांत नीचे के मंजिल में बनी कंचन नौली में पहुंच गया और कंचन नौली में जहर मिला दिया। कुछ देर बाद 22 भाई लोग सारे भोजन करने के लिए आए और 22 भाई ऐड़ी भोजन करने के बाद कंचन नौली का पानी पीकर सोने के लिए 22 दरवाजों वाले महल के आने अपने कमरे में चले गए। सोने के लिए लेटते ही सभी भाइयों के सिर चकराने लगे, उल्टियां होने लगी। सभी के कमरे भीतर से बंद थे। एक एक दिन बीतता गया। राजमहल में नगाड़े की गर्जना होनी बंद हो गई और कचहरी भी नहीं चली। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजाओं के महल के दरवाजे तोड़कर भीतर जाकर ऐड़ी राजाओं का हाल जानने की हिम्मत किसी को ना पड़ी। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और ऐड़ी भाइयों के शरीर सर्वथा निर्जीव हो गए, वह नष्ट होने लगे। तब एक दिन स्वप्न में बड़े व छोटे ऐड़ी राजा अपने दासों धर्मदास, बिन्नीदास, राईदास, बैनीदास, खैकलीदास, मैकलीदास, कालीदास, वीरदास आदि 22 दासों से सबसे बड़े दास धर्मदास को अपनी दशा तथा सभी की मृत्यु की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि यह सब कैसे हुआ। धर्मदास आदर के पात्र तथा प्रजापालक ऐड़ी राजाओं की दुर्दशा की बात सपने में जानकर अन्य दासों से विचार विमर्श कर ऐड़ी राजाओं का हालचाल जानने के लिए और यथाशक्ति जो भी हो सके करने के विचार से महल में चले गए। महल में जाकर उन्होंने भीतर से बंद मजबूत दरवाजों को तोड़ा तो अपने कमरे में अंदर ऐड़ी भाइयों की दुर्दशा देखकर वह अत्यधिक दुखी हो गए।
धर्मदास को अब यह जानने में देर नहीं लगी कि राजाओं की ऐसी दुर्दशा विष देने से हुई है। इसको जानने के बाद तुरंत धर्मदास जी ने अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार राजाओं की निरंतर झाड़ फूक करनी शुरू कर दी। 7 दिन तक अनवरत झाड़ फूक करने के बाद एडी राजाओं की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन अब भी विष का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। धर्मदास जी जानते थे कि विष का पूरा प्रभाव समाप्त करने के लिए संजीवनी बूटी और अन्य प्रकार की प्राणवर्धक औषधियाँ आवश्यक हैं, जिसके जानकार सैली सौकान, वाली भूटान, काहर देश, लाहौर देश, बंगाल, गैली गैराड़ में रहते थे। ऐसे समय में एडी राजाओं के साथ रहने वाला उनके कुल पुरोहित का बेटा सिद्ध धर्मदास के बताए अनुसार रंगीली बैराट गया और वहां से एक औषधि के जानकार को अपने साथ ले आया। अंततः वैद्य की औषधि व धर्मदास के निरंतर प्रयास से एडी राजाओं को दिव्य काया प्राप्त हो गई और वह तुरंत जीवित हो गए। लंबे समय तक अचेत अवस्था में रहे 22 भाई एडी राजा जीवित तो हो गए, परंतु उनका मन टूट गया, क्योंकि उनको लगा कि अपने ही लोग उनके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। एडी राजा ने सन्यासी रूप में कांकर घाट पर काली नदी पार कर कुमाऊं में प्रवेश किया और ब्यानधुरा में आकर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि वर्षों की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका तपोबल से देवत्व प्राप्त हुआ। पठानों के साथ एडी देवता का युद्ध का वर्णन लोक गाथा में आता है। एडी देवता का वास व्यानधुरा चंपावत के उच्च शैल शिखर पर था। कलुआ कसाई और टुआ पठान की सहायता से पठानों को इस मंडप का भेद मिल गया और वह 1600 सैनिकों को लेकर यहाँ आ गए। गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न में एडी देवता को षड्यंत्र की सूचना पहले ही दे दी। एडी देवता ने गौरिल चौड़ से तुरंत गोलजू से सहायता ली। एडी देवता एवं गोलजू ने अपने 52 वीरों के साथ पठानों की टुकड़ी को वहां से मार भगाया। एडी देवता की फाग में माल के भराड़े के साथ युद्ध का वर्णन भी आता है। दोस्तों, वैसे तो एडी देवता राजा थे, उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा भी प्राप्त करी थी और इनका विष देकर हत्या व इनके सन्यासी हो जाने के कारण यह गांव से बाहर को ही पूजे जाते हैं और कई जगह पर ग्राम देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। इनका एक मंदिर सालम पट्टी में जयंती के पास है। अपने 22 बाणों से वह रक्षा करते हैं। एडी देवता गहतोड़ा नामक स्थान गहतोड़ियों के ग्राम में एक मसान का आतंक था, तो ब्यानधुरा से प्रार्थना करी गई कि एक शिला उड़कर टनकपुर के पास उन देवस्थान से पाटी ब्लॉक के गहतोड़ा नामक ग्राम में गिर गई और मसान मर गया। तब से वहां एडी फटकशिला नाम का मंदिर बन गया। दोस्तों, एडी देवता का मंदिर ब्यानधुरा श्री एडी ब्यानधुरा बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है और वह अत्यंत प्राचीन एवं लोकप्रिय मंदिर है। ब्यानधुरा का शाब्दिक अर्थ है बाण की चोटी। चोटी का आकार भी धनुष बाण की तरह ही समान है। यह मंदिर जंगलों के बीचों बीच में पहाड़ी की चोटी पर नैनीताल और चंपावत की सीमा में रोड से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ब्यानधुरा नामक क्षेत्र पर स्थित है। इस मंदिर में विराजित देवता को एडी देवता कहा जाता है एवं मंदिर को शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों के रूप में से एक की मान्यता प्राप्त है। कालांतर में राजा एडी लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते थे। राजा एडी धनुष युद्ध विद्या में निपुण थे और उनका एक रूप महाभारत के अर्जुन के अवतार के रूप में भी माना जाता है। इस एडी देवता के मंदिर को देवताओं की विधानसभा भी माना जाता है। इस मंदिर में कहा जाता है कि राजा एडी ने इस स्थान पर तपस्या करी थी और देवत्व की प्राप्ति करी थी एवं महाभारत काल से ही ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे। इस क्षेत्र में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना ठिकाना निवास स्थल यहाँ बनाया था और अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष भी इसी स्थान पर किसी एक चोटी के पत्थर पर नीचे छुपाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन का गांडीव धनुष आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है और सिर्फ एडी देव के अवतार ही उस धनुष को उठा पाते हैं। महाभारत काल के अलावा इस क्षेत्र में मुगल व हुण काल के बाहरी आक्रमणकारियों का दौर रहा, लेकिन यह आक्रमणकारी उनकी शक्ति के वजह से उनसे दूर रहे और पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों में मनोकामना पूर्ण करने के लिए छत्र, ध्वजा, पताका, श्रीफल, घंटी आदि चढ़ाए जाते हैं।
लेकिन ब्यानधुरा एक ऐसा स्थल है जहां धनुष बाण चढ़ाए और पूजे जाते हैं। ब्यानधुरा मंदिर में एडी देवता को लोहे के धनुष बाण तो चढ़ाए जाते ही हैं, वहीं अन्य देवता को अलग अलग तरीके के त्रिशूल व चिमटे भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, कई जागर लोक गाथाओं में एडी देवता का वास्तविक नाम त्यूणा था। शिकारी अपने भाई ब्यूणा के साथ हर दिन पहाड़ों पर शिकार खेलने जाते थे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। एडी बाबा का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।